नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बिहार में अभी विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि इनमें से ये चार के चारों सीट पर जो विधायक थे वो सांसद हो गए। तो ये चार सीट है तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि अभी बिहार में पिछले 2-2.5 वर्षों से प्रशांत किशोर जी पद यात्रा करते हुए बिहार के लोगों को बहुत बड़ा ख्याली पुलाव या सब्ज बाग दिखाए। बार बार जो है बिहार के आरजेडी के तेजस्वी यादव के ऊपर प्रहार भी हुआ कि वो 9वीं पास हैं। मैं यहाँ पहले एक बात क्लियर कर दूं कि मैं आरजेडी का सपोर्टर नहीं हूँ, और ये बात एकदम क्लियर कट ध्यान रखिएगा कि मुझे आरजेडी के विकास या उसके कमी से, या वो अगर विकास नहीं कर पाता है तो कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ बिहार के लिए अगर कोई आदमी अच्छा काम करे तो मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा, और अगर कोई सब्जबाग दिखा करके बिहार के जनता को भ्रमित करे तो मैं उसके विरुद्ध में खड़ा हो जाऊंगा। मैं प्रशांत किशोर के विरोध में इसीलिए खड़ा हूं कि प्रशांत किशोर जी ने वही काम किया बिहार के जनता के साथ, हालांकि ये पहले ही पकड़े गए, जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ किया। तो दोस्तों, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने काफ़ी बड़ा सब्ज बाग दिखाया और तेजस्वी यादव के 9वीं पास के ऊपर प्रहार किया। ये बड़ी बड़ी बातें भी किए कि अगर एक व्यक्ति 9वीं पास होगा तो वो बिहार के बारे में क्या सोच पाएगा। तो आज जरा हम लोग ये देखें कि प्रशांत किशोर जी के जन सुराज प्राइवेट लिमिटेड के जो उम्मीदवार हैं, मैं इसको इसीलिए प्राइवेट लिमिटेड कहता हूं कि प्रशांत किशोर जब माइक पकड़ लेते हैं तो किसी दूसरे को बोलने नहीं देते हैं, और पार्टी को वो अभी भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जैसा चला रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखें हम लोग कि प्रशांत किशोर जी दूसरे के दल के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज जरा देखें कि जब उनको 4 मात्र कैंडिडेट चुनना पड़ा तो उनके कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले दोस्तों आते हैं तरारी विधानसभा पर। इसको जरा इस तरह से देखें, विधानसभा, एक मिनट दोस्तों, जरा ये मैं ठीक से कर दूं। इसको हम लोग देखें, विधानसभा का नाम जन सुराज इंडी अलायंस और एनडी अलायंस, एनडीए। सबसे पहला हम लोग देखें कि तरारी विधानसभा की स्थिति क्या है। तो तरारी विधानसभा से जन सुराज की ओर से किरण सिंह चुनाव लड़ रही हैं, और किरण सिंह का क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास है। इस बात का जवाब जब प्रशांत किशोर तरारी में जाकर के इनके पक्ष में प्रचार करें तो वहाँ की जनता जरूर पूछिएगा कि आप एक 10वीं पास कैंडिडेट को किस आधार पर टिकट दिए थे। यहाँ से राजू यादव इंडी अलायंस से हैं, जो सीपीआई एमएल की ओर से लड़ रहे हैं। तो ये एमए एलएलबी हैं। कहाँ गया प्रशांत किशोर का एजुकेशन। और यहाँ से एनडीए जो खड़ा किए हैं विशाल प्रशांत को,
ये एनडीए में बीजेपी के तरफ से खड़े हैं, ये भी केवल 12th पास हैं। दूसरा, बेलागंज विधानसभा, मोहम्मद आजम खान जनसुराज के हैं, जो 10वीं पास हैं। बेलागंज की जनता, एक बार प्रशांत किशोर से जरूर पूछिएगा कि आपने वादा किया था कि मेरे पार्टी से पढ़े लिखे कैंडिडेट होंगे, तो ये 10वीं पास बेलागंज में आपने क्यों कैंडिडेट उतारा? बेलागंज से इंडी अलायंस की ओर से या इंडी ए की ओर से विश्वनाथ कुमार सिंह हैं, जो सुरेंद्र यादव जी के बेटे हैं, ये MA PhD हैं। और जेडीयू की ओर से मनोरमा देवी हैं, वो भी कोई कम नहीं हैं, एजुकेशन के हिसाब से वो भी MA हैं। अब आइए तीसरा, इमामगंज। इमामगंज से जितेंद्र पासवान को इन्होंने टिकट दिया है। गांव में इलाज ये करते होंगे, वो समाज सेवा एक अलग चीज़ है और राज चलाना एक अलग चीज़ है। तो जितेंद्र पासवान केवल 12वीं पास हैं, ये अपने हलफनामा में ये दिए हैं। यहाँ से आरजेडी रोशन मांझी जी को टिकट दिए हैं, जो इंडी अलायंस की ओर से हैं, ये भी 12th ही पास हैं। और यहाँ हम का कैंडिडेट दीपा कुमारी सबसे पढ़ी लिखी हैं, तो दीपा कुमारी MA हैं। अब इमामगंज की जनता को एक बार प्रशांत किशोर यानी पांडे जी से ये जरूर पूछना चाहिए कि पांडे जी ये क्या हुआ? आप जो है एक 12वीं पास कैंडिडेट को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिए और तेजस्वी को 9वीं पास कह के आप मजाक उड़ाते हैं। तो जरा ये बताइए कि आप किसके आंख में धूल झोंक रहे हैं? अब आइए चौथे सीट पर, जो कि रामगढ़ की सीट है। यहाँ से उपेंद्र कुमार सिंह, मैं ओरिजिनल नाम लिया हूँ हर एक जगह जो उन्होंने हलफनामा में लिखा है, को टिकट दिया है। ये भी 12th पास हैं, इंटरमीडिएट। यहाँ से अजीत कुमार सिंह आरजेडी के तरफ से इंडी ए के अलायंस के तरफ से खड़े हैं, ये बीटेक हैं। और बीजेपी के तरफ से अशोक कुमार सिंह को खड़ा किया गया है, जो कि MA पास हैं। अब यदि प्रशांत किशोर के पिछले 2 साल के भाषण को देखा जाए, तो प्रशांत किशोर ने सबसे ज़्यादा अगर किसी विषय पर हमला किया है तो वो था शिक्षा। और जब टिकट देने की बारी आई तो प्रशांत किशोर ने चारों ही कैंडिडेट जो कॉलेज का मुंह नहीं देखा है उसको उतारा है। तो प्रशांत किशोर को बिहार की जनता को ये जवाब देना होगा कि आखिर पांडे जी पिछले 2.5 साल से जो करोड़ों रुपया खर्च करके जो है अपना ब्रांडिंग कर रहे थे, बिहार की जनता के आंख में धूल क्यों झोंके? जरा देखिएगा, अगर इंडी अलायंस को देखा जाए तो केवल एक कैंडिडेट 12th पास है। अगर एनडी अलायंस को देखा जाए तो केवल एक कैंडिडेट 12th पास है। इंडी अलायंस में MA और बीटेक कैंडिडेट है। एनडी अलायंस में एक को छोड़ दीजिए तो MA और MA स्नातकोत्तर तीनों कैंडिडेट है। ये जो पार्टी सबसे ज़्यादा दम्भ भरती थी पढ़े लिखे होने का, तो ये बताइए कि उस पढ़े लिखे कैंडिडेट के या उस पढ़े लिखे पार्टी में चारों का चारों कैंडिडेट अनपढ़। ये बिहार की जनता के लिए शिक्षा का विकास करेंगे? दोस्तों, अब मैं बताना चाहता हूं कि आखिर पांडे जी ने ऐसा क्यों किया।
पांडे जी बिहार में पकड़े गए, वरना ये अरविंद केजरीवाल पार्ट 2 करना चाह रहे थे। ये यही चाह रहे हैं कि ऊपर अपर लेवल पर जो जनता में नहीं चुने जा सकते हैं, वैसे पढ़े लिखे लोगों की एक फौज तैयार कर लें, बल्कि उसको फौज नहीं कहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। प्रशांत किशोर जी बिहार में ये करना चाह रहे हैं कि चंद 5-6 पढ़े लिखे लोग, जिनको जनता बिल्कुल नहीं चुनेगी, जिनका जनता में कोई आधार नहीं है, वो मिल करके पार्टी को ऊपर से पकड़ लें और सारे 10वां 12वां पास लोगों को चुनाव लड़ा के विधानसभा में भेज दें। और उसके बाद जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो कहता है सारे 10वां और 12वां वाले एमएलए हाँ मिलाते हैं, वैसे ही प्रशांत किशोर के बिहार में भी यही चाह रहे हैं कि बिहार का एमएलए भी हाँ मिलाए। अंत में दोस्तों, मैं बिहार की जनता को यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार एक अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली विधानसभा में 30 के आसपास एमएलए जो कि 10वां और 12वां पास है टिकट दे करके बुला लिया है और उस एमएलए से अपने हाँ मिलवाता है, वैसे ही प्रशांत किशोर और उनके 4-5 चंद पढ़े लिखे लोगों की टीम बिहार में भी 100 10वां और 12वां पास लोगों को विधानसभा में भेजकर अपनी हाँ मिलवाना चाह रहे थे। तो बिहार में ये बाय इलेक्शन बिहार के लिए वरदान होकर आया। मेरा मानना है कि बिहार का ये 4 सीटों का बाय इलेक्शन बिहार के लिए वरदान है, क्योंकि प्रशांत किशोर का पोल खुल गया कि वो तेजस्वी यादव के 9वें पास पर हमेशा कमेंट किया, और जब अपनी बारी आई तो 4 के चारों कैंडिडेट जो मात्र 12वां और 10वां हैं उनको टिकट दे दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।